इसमें भी श्री कृष्ण से प्रार्थना ही कर रहे हैं वो, और अपनी अनन्य भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके अलावा, श्री कृष्ण के अलावा सूरदास जी का कोई सहारा नहीं है। क्योंकि भक्त का भगवान के अलावा कोई सहारा भी नहीं होता है, तो वही यहाँ कहा गया है। तो देखिए जरा, सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कि सूरदास जी कहते कि हे प्रभु, मेरा मन अनंत यानी किसी अन्य जगह सुख नहीं पाता, जैसे उड़ जहाज को पंछी, कि जैसे जहाज यानी समुद्र के बीच में कोई एक जहाज हो पानी में, और जहाज में कोई पक्षी बैठा हो, तो चाहे वो जितना उड़ ले, क्योंकि उसका अन्य कोई सहारा नहीं होता, इसलिए वापस फिरी यानी पूरा फिर के घूम फिर के जहाज पर पुनः फिर से आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में भटकने के बाद भी मेरा सहारा तो आप ही हैं प्रभु, तो इसलिए मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कि मेरा मन कहीं भी सुख नहीं पाता बिना आपके, कि जैसे जहाज का पंछी सब जगह उड़ के अंत में जहाज में ही आता है, इसी प्रकार से हम भी अंत में आप में ही लीन हो जाएंगे। कमल नयन को छाणी महात्म, कमल नयन को छाणी महात्म, और देव को ध्यावे, परम गंग को छाणी पियासो, दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कि सूरदास जी आगे कहते हैं, कमल नयन यानी श्री कृष्ण जिनके कमल के समान नेत्र हैं, कमल नयन को छाड़ी महात्म, कि ऐसे प्रभु का महात्म महात्म छोड़ के और देव को ध्यावे, किसी अन्य देव का स्मरण करने की क्या आवश्यकता है। परम गंग को छाड़ी पियासो, कि अगर कोई प्यासा व्यक्ति हो, उसको परम पवित्र और महिमा युक्त यानी श्री कृष्ण रूपी गंगा जल उनको प्राप्त हो जाए, यानी परम पवित्र गंगा जल प्राप्त हो जाए, उसको छोड़कर जो प्यासा हो, जिसको श्री कृष्ण रूपी अमृत मिल जाए, वो उसको छोड़कर दुर्मति कूप खनावे, यानी जिसको गंगा जल की सीधे सीधे प्राप्ति हो जाए, वो भला कुआं क्यों खोदेगा प्यास बुझाने के लिए। यानी अन्य सारी चीजों को व्यर्थ बताते हैं सूरदास जी, और कहते हैं, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। वो कहते हैं, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, कि जिसने मधुकर अंबुज रस यानी मधुर, जिसने मीठा स्वाद युक्त, जिसने अंबुज रस यानी कमल का मकरंद, अंबुज रस माने, अंबुज माने होता है कमल, जो कमल में एक रस निकलता है जिसको मकरंद बोलते हैं, उसको जिसने वो चख लिया हो, जिस भौरे ने, वो भला करील फल क्यों खाएगा। यानी कहने का मतलब, जिसने उसका स्वाद चख लिया मकरंद का, वो करील फल यानी वो कड़वे फल को भला क्यों खाएगा, भला उसे करील का फल क्यों अच्छा लगेगा, क्यों रुचिकर लगेगा, उसे लग ही नहीं सकता। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। वो कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कि कहते हैं कि हे सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कि जिसको प्रभु यानी ईश्वर रूपी कामधेनु गाय, यानी जो समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली गैया प्राप्त हो गई हो, गौ प्राप्त हो गई, भला वो छेरी का दूध क्यों पिएगा, यानी व्यर्थ में संसार में क्यों भटकेगा। छेरी माने होता बकरी, बकरी का दूध वो क्यों पिएगा। तो इस तरीके से इसमें भी साहित्यिक ब्रज भाषा है, मुक्त काव्य शैली है, गेय पद छंद है, और इसमें भी भक्ति और शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे और अगले टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।